टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कुर्स्क रीजन में रूस का बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। ड्रोन और जमीन से यूक्रेनी सेना पर अटैक किए गए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है कुर्स्क से। तो देखिए, रूस पर बड़े यूक्रेनी हमले कब कब हुए हैं, यह आपके लिए जानना भी एक टाइमलाइन फटाफट से रखते हैं। 31 जुलाई 2022 की तारीख है। सेवेस्तोपोल पर हमला होता है। रूसी जहाजों पर हमलों को अंजाम दिया गया। फटाफट ग्राफिक्स आपके सामने। इसके बाद अगली जो तारीख है वह है 16 अगस्त 2022 की। सेवेस्तोपोल में हमला हुआ, वेपन डिपो को निशाना बनाया गया। इसके बाद 29 अक्टूबर 2022 सेवेस्तोपोल में नेवल बेस पर अटैक किया गया। 2 जनवरी 2023 सेवेस्तोपोल में ड्रोन अटैक किया जाता है। 3 मई 2023 मॉस्को में क्रेमलिन के गुंबद पर अटैक हुआ था। यह उस वक्त तक का सबसे बड़ा जो साहस है वो एक तरह से दिखाया गया था यूक्रेन की तरफ से। और 17 जुलाई 2023 को क्रीमिया पुल का जो अटैक है वो सबके सामने था, उसको उड़ा दिया गया था। फिर तो हमने भारी विध्वंस देखा, रिटेलिएशन देखा था रूस का। 13 सितंबर 2023 सेवेस्तोपोल में नेवल बेस पर हमला किया गया। 22 दिसंबर 2023 सेवेस्तोपोल में रूसी जहाजों को निशाना बनाया गया, इन पर हमला किया गया। 4 जनवरी 2024 की तारीख क्रीमिया में मिलिट्री बेस पर ड्रोन से अटैक किया जाता है। 23 जून 2024 जब सेवेस्तोपोल में समुद्री तट पर बम वर्षा की गई, यहां पर भीषण अटैक किया गया। 5 जनवरी 2025 सेवेस्तोपोल में रिहायशी इलाकों में हमला किया गया। 31 जनवरी 2025 बेलगोरोद में कई इलाकों में ड्रोन से अटैक किया गया। 9 फरवरी 2025 की तारीख 5 बड़े शहरों पर एक साथ ड्रोन के जरिए हमला किया गया। और मॉस्को हमले के बीच वॉशिंगटन से आई बड़ी खबर। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जाएंगे मॉस्को। गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे विटकॉफ। ट्रंप का संदेश लेकर मॉस्को पहुंचेंगे विटकॉफ। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रंप का संदेश मॉस्को पहुंच रहा है, वो भी तब जब मॉस्को को यूक्रेन ने दहला दिया है। सुमित, क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कोशिश की जाएगी यूक्रेन को ना सिर्फ समझाने की बल्कि ये भी कि अटैक्स को पूरी तरीके से रोकने की। अभी अगर आप देखें कि एक तरफ तो यूक्रेन ये कह रहा है कि उसके एयर डिफेंस में आप कह सकते हैं कि एयर अटैक्स ना किए जाए, नेवल अटैक्स ना किए जाए, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि मॉस्को में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन अटैक किए जाए। तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों को लेकर सहमति बनाई जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि यूक्रेन को अगर शांति चाहिए तो उसको निश्चित तौर पर रूस की और अमेरिका की कुछ बातें माननी पड़ेगी। यही कुछ चीज़ें उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और मनीष, आपका और हमारे तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और